पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 66,000 की सतह उबूर कर गया। दिन के आगाज पर इंडेक्स की बड़ी छलांग, 1344 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। इंडेक्स 66,155 पर ट्रेड करने लगा। उधर अमेरिकी करेंसी की बेकदरी आज भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 48 पैसे सस्ता, नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे हो गई। मईशत की बेहतरी के बाद स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान है। निगरान वजीर आजम का स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब, कहा सितंबर से अब तक मार्केट 40% तक बढ़ चुकी। IMF स्टैंड बाय मुआहदे से सरमायाकारों में एतमाद आया। मईशत को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। तुलबा के सवालों के जवाब में कहा रियासत में एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे 90,000 शहीदों ने कुर्बानी दी। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्तों को काबिल समाअत करार दिया। PTI को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा अब दोबारा इलेक्शंस को भूल जाएं। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने के हुक्म के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस शुजात अली खान ने चैम्बर में तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर समाअत की। बैरिस्टर अली जफर ने मीडिया से बात करते हुए कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऑर्डर गैर आईनी और गैर कानूनी था, इसलिए इसको चैलेंज का फैसला किया। मजीद कहा चेयरमैन PTI की नाअहली का नोटिफिकेशन गैर आईनी है। अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से रोका गया तो हम चैलेंज करेंगे। निगरान वजीर आजम के मुशीर अहद खान चीमा आमदन से जायद असासाजात केस में बरी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन अवान ने फैसला सुनाया। नैब की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक चेयरमैन PTI की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस शुजात अली खान ने बानी चेयरमैन PTI की दरख्वास्त 5 रुकनी लार्जर बेंच को भिजवा दी। साबिक चेयरमैन PTI की जानिब से बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर समीर खोसा पेश हुए। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन की जानिब से 5 बरस की नाअहली कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक नाअहली का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ्त। बानी चेयरमैन PTI के शरीक मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी के इश्तिहार जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चस्पा। ज़ियाउल मुस्तफ़ा समेत दीगर मफरूर मुल्जिमान के इश्तिहार भी जारी। मुल्जिमान 6 जनवरी को इश्तिहार के जरिए अदालत में तलब। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के अहकामात पर इश्तिहार जारी किए गए। बुशरा बीबी और सरदार लतीफ खोसा की मुबैना ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गुज़िश्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस बाबर सत्तार का ऑडियो लीक करने वाले की शनाख्त के लिए ISI को तहकीकात का हुक्म। DG लॉ पेम्ब्रा और DG लॉ PTA को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। DG पेम्ब्रा को मीडिया के कोड ऑफ कंडक्ट के साथ अदालत में पेश होने की हिदायत। जिले के बाद मैंने ट्वीट भी कोई नहीं की, लेकिन आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। तो हमें इलेक्शन कमिश्नर के बयान पर यकीन रखना चाहिए कि 8 फरवरी को होंगे। अगर नहीं होंगे तो हम इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात पर यकीन करना चाहिए। शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने कहा इलेक्शन ना हुए तो पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है। चिल्ले के बाद कोई ट्वीट भी नहीं किया। 2 हलकों पर मुश्तमिल मेरी छोटी सी सियासत है।
गजा में इसराइली जंगी जराइम जारी। खान यूनिस और जब्बालिया समेत मुतादिद इलाकों में शदीद बमबारी। सेहूनी फौज के बदतरीन हमलों में इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। शहीदों की तादाद 17,000 से तजावुज कर गई। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से फलस्तीनियों के हक में 5 करारदादें मंजूर। यहूदी आबादकार बस्तियों के खिलाफ पनाहगज़ीनों की मदद और तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद भी शामिल। पनाहगज़ीनों की मदद के हक में 168 ममालिक ने वोट दिया। अमेरिका समेत 10 ममालिक वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहे। लबनान से इसराइल पर हमलों में फिर इजाफा। हिजबुल्लाह ने एक रोज में 13 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। 2 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। लबनान से महाज गर्म होते ही सेहूनी क़यादत की भड़कें शुरू। इसराइली वज़ीर आज़म ने बैरूत को गजा बनाने की धमकी दे दी। लबनान के जनूबी सरहदी इलाके में वाइट फास्फोरस से हमला कर दिया। दूसरी जानिब हमास की जवाबी कार्रवाइयों में तेजी आ गई। 3 रोज में 135 इसराइली गाड़ियों को निशाना बनाया गया। इस्लामोफोबिया के शिकार शरपसंदों पर कानून का पहरा लग गया। कुरान पाक की बेहुरमती पर जेल जाना पड़ेगा। जनवाक ने कुरान पाक की बेहुरमती को गैर कानूनी करार दे दिया। पार्लियामेंट से बिल पास करवा लिया गया। बिल के तहत अवामी मकामात पर कुरान पाक की बेहुरमती को गैर कानूनी करार दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिल का खैर मकदम किया। कई अहम शख्सियात मुस्लिम लीग नून की कश्ती में सवार। शहबाज शरीफ से मुलाकात, नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। दोस्त मज़ारी, बाबर सयाल, शेख यूनुस समेत कई रहनुमा नून लीग में शामिल। शहबाज शरीफ कहते हैं कि आवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। मुल्क को पैरों पर खड़ा करने की जिद्दोजहद मिलकर करनी है। शहबाज शरीफ से मुशीर सियाहत GB शब्बीर अहमद उस्मानी ने भी मुलाकात की। PTI के मज़ीद 2 रहनुमाओं का सियासत छोड़ने का ऐलान। साबिक डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली वासी कयूम और साबिक MPA मलिक तैमूर मसूद ने सियासत को खैरबाद कह दिया। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो पीपल्स पार्टी में शामिल। बलोचिस्तान हुकूमत के साबिक वज़ीर सिकंदर उमरानी भी पीपल्स पार्टी में शामिल। सैयद निज़ामुद्दीन, सैयद हमीद, नसीर अहमद बजिंजो और दीगर भी पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। तमाम रहनुमाओं ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद शमूलियत का ऐलान किया। साल 2023 एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए मस्बत करार। एआटा के मुताबिक एयरलाइन सनत 2023 में मुकम्मल बहाल हो गई। आलमी सतह पर एयरलाइन इंडस्ट्री ने 2023 में $23 अरब से जायद का खालिस मुनाफा कमाया। आलमी सतह पर एयरलाइन इंडस्ट्री नॉर्मल सतह पर आ गई। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी का सफर जारी। तोरखम और चमन बॉर्डर पर वापस आने वालों का रश। गुज़िश्ता रोज 2473 अफगान बाशिंदे वापस गए। 114 गाड़ियों पर 284 खानदान रवाना हुए। वापस आने वालों की मजमूई तादाद 4,16,925 हो गई। बाजोड़ में सियासी और कबायली अमायदीन का ग्रैंड जिरगा। इंतजामिया, सियासी, मजहबी और इलाका मुशीरान की शिरकत। बाजोड़ में हालिया बदअमनी से मुतालिक तजावीज़ पेश की गई। जिरगे ने मुश्तरका तौर पर कमेटी तश्कील दे दी। कोर कमांडर पेशावर समेत हुक्काम से मुलाकात करेगी। अमायदीन ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन की यकीन दहानी करवाई। लिया से स्कूलों के तुलबा का मुल्तान गैरिजन का दौरा। तालिब इल्मों ने पाक फौज के साथ दिन गुजारा। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। तालिबात को रेडार और मिसाइल सिस्टम से मुतालिक मालूमात फराहम की गईं। तुलबा ने पाक फौज के तरबियती मेयार और हरबी तरीकों को सराहा।
पाक फौज और FC के तहत बाजोड़ प्रीमियर लीग का इनेकाद। इवेंट में 36 टीमों ने हिस्सा लिया। मजमूई तौर पर 103 मैचेस खेले गए। इख्तितामी तकरीब में खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। इलाके के नौजवानों ने लीग के इनेकाद को खूब सराहा। कैनबरा में 4 रोजा मैच जारी। वजीर आजम 11 की 4 विकेटें गिर गई। 318 रन बना लिए। चौथी विकेट इमामुल हक ने हासिल की। नेथन मैक्सवी ने 40 रन बनाकर इमामुल हक की गेंद पर आउट हुए। PSL सीजन 9 से पहले एक और बड़ी ट्रेड। मुल्तान सुल्तान्स के शान मसूद कराची किंग्स में शामिल। PSL 9 में किस फ्रेंचाइज ने किस खिलाड़ी को बरकरार रखा? PCB ने तमाम फ्रेंचाइज की रेपिटेशंस का ऐलान कर दिया।